जीएस की कक्षा में आप सभी साथियों का वेलकम है और स्वागत है। तो आज पढ़ेंगे हम लोग लुसेंट। आज क्या पढ़ेंगे? लुसेंट में पढ़ेंगे हिस्ट्री। जो हिस्ट्री में पढ़ेंगे क्या हम लोग? भारत का इतिहास। क्या पढ़ेंगे? भारत का इतिहास। भारत उत्तर में हिमालय से लेके दक्षिण में समुद्र तक फैला हुआ देश को क्या कहेंगे? भारत कहेंगे। भारत राजा भरत के नाम से भारत रखा गया। राजा भरत के नाम से क्या रखा गया? भारत रखा गया। यूनानी क्या पढ़ेंगे? इंडिया। यूनानी बोलो या ग्रीक। और हिंदुस्तान किसने कहा? हिंदुस्तान एक सिंधु नदी बहती थी, जो मुस्लिम लोग सौ को पढ़ते थे। हौ से निकला क्या? हिंदुस्तान। तो मुस्लिम इतिहासकारों ने क्या भारत को क्या कहा? हिंदुस्तान कहा। और आर्यावर्त किसने कहा? आर्यावर्त। आर्यावर्त किसने कहा? आर्य से जो लोग भारत में आए, आर्य से जो लोग भारत में आए, आर्य से जो लोग भारत में आए, तो भारत को क्या क्या कहा? आर्यावर्त कहा। पढ़ने की सुविधा के अनुसार इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। पढ़ने के सुविधा तीन भागों में बांटा गया। एक प्राचीन इतिहास, क्या पढ़ेंगे? प्राचीन भारत। इसके बाद मध्यकालीन भारत। आधुनिक काल भारत। तो इतिहास को पढ़ने की सुविधा के अनुसार 3 भागों में बांटा गया। प्राचीन भारत एक, दूसरा होगा मध्यकालीन भारत और तीसरा आधुनिक काल भारत। इसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। और इसी प्रकार पढ़ने के लिए नए अंदाज और नए जोश के साथ मैं पढ़ाऊंगा, आपका एक नया टीचर। और लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट प्राचीन भारत। प्राचीन भारत। प्राचीन भारत में क्या पढ़ेंगे? इतिहास यूनिट नंबर 1।
इतिहास जानने के स्रोत। इतिहास जानने के स्रोत को 4 भागों में बांटा गया। इतिहास जानने के स्रोत को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है धर्म ग्रंथ, इसके बाद दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा है विदेशी यात्रियों का वर्णन, चौथा है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो इतिहास जानने के स्रोत में हम लोग क्या पढ़ेंगे, 4 भागों में बांटा गया, जिसमें पहला होगा धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, और तीसरा होगा विदेशी यात्रियों का वर्णन, और चौथा होगा पुरातन संबंधी साक्ष्य। धर्म ग्रंथ कितने हुए? धर्म ग्रंथ हुए वेद, वेदांत, पुराण और उपनिषद। और ऐतिहासिक ग्रंथ में क्या पढ़ेंगे? जातक, आगम, अष्टाध्यायी, राजतरंगिणी, विदेशी यात्रियों का वर्णन में क्या पढ़ेंगे? चीनी, यूनानी रोमन, अरबी लेखक, इसके बाद क्या पढ़ेंगे? अन्य लेखक। पुरातन संबंधी साक्ष्य में हम लोग क्या पढ़ेंगे? हाथी का गुम्फा अभिलेख, नासिक बलश्री कैसे आए, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग क्या? वेद। वेद कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, मैं अभी पढ़ाऊंगा ऋग्वेद। वेद का रचयिता किसको माना जाता है? वेद को रचयिता माना जाता है लोमस द्वैपायन वेद व्यास। वेद का रचयिता किसको माना जाता है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। वेद कितने होते हैं? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, वेद कितने होते हैं? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। इसका उपवेद का नाम है आयुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद का नाम है धनुर्वेद। इसका उपवेद का नाम है गंधर्ववेद। इसका उपवेद का नाम है शिल्पवेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद और नया वेद अर्थवेद।
ऋग्वेद में 10 मंडल 1028 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएं, 10,462 ऋचाएं। इसके ऋचाओं को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? होत्र। क्या कहा जाता है? होत्र। ऋग्वेद में 10 मंडल 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएं हुई। सूक्त किसको बोला जाता है? श्लोक को बोला जाता है। और ऋचाएं किसको बोला जाता है? रचनाओं को ऋचाएं बोला जाता है। 10 मंडल में तीसरा मंडल है सूर्य देवता सावित्री। सूर्य देवता सावित्री। और 9वां मंडल है सोम देवता। और 8वां मंडल है हस्तलिखित। हस्तलिखित ऋचाएं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? खिलखिलाती खिल कहते हैं। और 10वां मंडल है पुरुष सूक्त। 10वां मंडल क्या है? पुरुष सूक्त। तो किस वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है? किस वेद में? तो ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया गया? ऋग्वेद में किया गया है। वर्ण व्यवस्था के अनुसार पुरुष सूक्त को वर्ण व्यवस्था के अनुसार पुरुष सूक्त को 4 भागों में बांटा गया है। पहला होगा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्र, वैश्य और शूद्र। ऋग्वेद में कितना? 10 मंडल 1028 श्लोक और 10,462 ऋचाएं। किस प्रकार याद रखना है? ऋग्वेद में कितने मंडल? 10 मंडल। कितने श्लोक? 1028 श्लोक। और कितने ऋचाएं? 10,462 ऋचाएं। ऋग्वेद में ऋचाओं को पढ़ने वालों को क्या कहा जाता है? होत्र। याद रखेंगे, ऋग्वेद में रचनाओं या ऋचाओं को बोलो, या ऋचाएं किसको बोलते हैं? रचनाओं को बोलते हैं। तो ऋग्वेद में रचनाओं को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं। इसका उपवेद क्या है? तो ऋग्वेद का उपवेद का नाम है आयुर्वेद, और यजुर्वेद का उपवेद का नाम है धनुर्वेद, और सामवेद का उपवेद का नाम है गंधर्ववेद, और अर्थवेद का उपवेद का नाम है शिल्पवेद। सबसे प्राचीन वेद क्या हुए? ऋग्वेद। और सबसे नया वेद अर्थवेद। ठीक है, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। अब क्या पढ़ेंगे? धर्म ग्रंथ में ऋग्वेद खत्म, अब पढ़ेंगे यजुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद का नाम होता है धनुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद का नाम क्या होता है? धनुर्वेद। धनुर्वेद क्या होता है? धनुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद का नाम क्या होता है? धनुर्वेद। एक ऐसा वेद जिसमें गद और पद दोनों होते हैं। हम लोग तो कहानी पढ़े हैं, कविता पढ़े हैं। एक ऐसा वेद जिसमें गद और पद दोनों होते हैं। एक ऐसा वेद जिसमें गद और पद क्या होते हैं? दोनों होते हैं। इसकी रचनाओं को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? इसकी रचनाओं को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? इसकी रचनाओं को पढ़ने वाले को
अद्धर्व्यू कहा जाता है, अद्धर्व्यू। इसके रचनाओं को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? अद्धर्व्यू। अब पढ़ेंगे हम लोग सामवेद। क्या पढ़ेंगे? सामवेद। सामवेद, सो से साम, इसका अर्थवेद क्या होता है? इसका उपवेद क्या होता है? इसका सामवेद का उपवेद का नाम है गंधर्ववेद। गंधर्ववेद। तो सामवेद का अर्थ उपवेद क्या है? गंधर्ववेद। सामवेद का उपवेद का नाम क्या है? गंधर्ववेद। सामवेद का उपवेद का नाम क्या है? गंधर्ववेद है। एक ऐसा वेद जो संगीत का जनक, संगीत का जनक कहा जाता है। सो से सामवेद, सो से संगीत। संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। इसकी रचनाओं को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? इसकी रचनाओं को पढ़ने वाले को उद्रात कहते हैं। इसकी रचनाओं को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? उद्रात। इसकी रचनाओं को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? उद्रात। उद्रात। इसकी रचनाओं को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? उद्रात। एक ऐसा वेद जो संगीत का जनक कहा जाता है। सो से याद रखेंगे किस प्रकार? सो से सामवेद, सो से संगीत। सो से सामवेद, सो से संगीत। संगीत का वेद किसे कहा जाता है? तो सामवेद को कहा जाता है। इसका उपवेद का क्या नाम है? तो गंधर्ववेद इसका उपवेद का नाम है। इसकी रचनाओं को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? इसकी रचनाओं को पढ़ने वाले को उद्रात कहा जाता है। इसकी रचनाओं को पढ़ने वाले को उद्रात कहा जाता है। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग क्या? अर्थवेद। इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग? अथर्ववेद। क्या पढ़ेंगे? अथर्ववेद। क्या पढ़ेंगे? अथर्ववेद। अथर्ववेद। इसका उपवेद का नाम क्या है? अथर्ववेद का उपवेद का नाम है शिल्पवेद। शिल्पवेद। ठीक। शिल्पवेद एक ऐसा वेद जिसमें जादू, टोना, वशीकरण, कन्या का जन्म की निंदा करने वाला वेद कौन सा है? जादू, टोना, वशीकरण, वशीकरण, कन्या की जन्म की निंदा करने वाला वेद कौन सा वेद है? अथर्ववेद। जादू, टोना, वशीकरण, वशीकरण, कन्या की जन्म की निंदा करने वाला वेद अर्थवेद। इसका उपवेद का नाम क्या याद रखेंगे? शिल्पवेद। इसकी रचनाओं को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? ब्राह्मा। क्या कहते हैं? ब्राह्मा। इसकी रचनाओं को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? ब्राह्मा। ब्राह्मा। इसकी रचनाओं को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? ब्राह्मा। इसकी रचनाओं को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? ब्राह्मा। और हम लोग जिस प्रकार भगवान मानते हैं ना, इस समय वो लोग देवता किसको मानता था? प्रजापति को मानता था। किसको मानता था? प्रजापति को। देवता किसको मानता था? प्रजापति को। प्रजापति की दो पुत्रियां थी, एक सभा और समिति। सभा और समिति। प्रजापति की दो पुत्रियां
सभा और समिति। देवता किसको मानता था? प्रजापति को मानता था देवता। प्रजापति को क्या मानता था? देवता मानता था। इसकी दो पुत्रियां थी, सभा और समिति। किस वेद में दो पुत्रियों का उल्लेख मिलता है? क्वेश्चन बनेगा, किस वेद में दो पुत्री का उल्लेख मिलता है? आंसर होगा अथर्ववेद। किस वेद में दो पुत्री का उल्लेख मिलता है? तो अथर्ववेद। अब पढ़ेंगे हम लोग क्या? वेद खत्म। अब पढ़ेंगे क्या? वेदांग। क्या पढ़ेंगे हम लोग? वेदांग। वेद को भली भांति समझने के लिए वेदांग की रचना की गई। हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। इसी प्रकार धमाकेदार अंदाज में मैं लुसेंट पढ़ाता हूँ। एक नया टीचर आपके बीच, फ्री में हम लुसेंट को पढ़ाता हूँ। तो आपको सिर्फ करना है क्या? लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना है। 5 दोस्तों को भेजना है कि यूट्यूब में एक नया टीचर आपको इस प्रकार लुसेंट को पढ़ाता है। ये लुसेंट जो है सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए है, जिसमें 75% इसी बुक से पूछा जाता है। ये नीली वाली जो लुसेंट की बुक जो है, इसी से पूछा जाता है। तो हम लोग इसी प्रकार मेहनत करेंगे और स्क्रीनशॉट ले लो। वेद खत्म। वेद कितने पढ़े हम लोग? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद का उपवेद का नाम है आयुर्वेद और यजुर्वेद का उपवेद का नाम है धनुर्वेद और सामवेद का उपवेद का नाम है गंधर्ववेद और अथर्ववेद का उपवेद का नाम क्या है? शिल्पवेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद, ऋग्वेद सबसे नया वेद, अथर्ववेद। तो अब पढ़ेंगे वेदांग। वेद को भली भांति समझने के लिए वेदांग की रचना की गई। वेद को भली भांति समझने के लिए वेदांग की रचना की गई। वेदांग की संख्या कितनी होती है? 6। वेद की संख्या कितना होता है? 4। वेदांग क्या क्या हुए? शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण। अब पढ़ेंगे क्या हम लोग? पुराण। क्या पढ़ेंगे? पुराण। पुराणों की संख्या कितने? तो 18। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग? क्या पढ़ेंगे? पुराण। पुराण की संख्या कितना है? 18। जिसमें सबसे पुराना पुराण मत्स्य पुराण, जिसको बोलेंगे मछली वाला पुराण। बच्चा याद रखेगा कि सबसे पुराना पुराण क्या है? मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण सबसे पुराना पुराण, मत्स्य पुराण। प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण। सबसे पुराना पुराण मत्स्य पुराण। प्रमुख हम लोग पुराण पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे विष्णु पुराण। क्या पढ़ेंगे? विष्णु पुराण। विष्णु पुराण। तो भगवान विष्णु पहनते थे मुकुट, मुकुट के ऊपर रहते थे क्या? मोर।
तो किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश से संबंधित है। किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश। इसके बाद पढ़ेंगे वायु पुराण। वायु को हम देख नहीं सकते, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, इसीलिए वायु पुराण में क्या पढ़ेंगे? वायु हो जाता था गुप्त, इसलिए क्या वायु पुराण किस वंश से संबंधित है? तो गुप्त वंश से। इस प्रकार याद रखेंगे लुसेंट को। तो वायु पुराण गुप्त वंश, विष्णु पुराण मौर्य वंश। विष्णु भगवान पहनते थे मुकुट, मुकुट के ऊपर रहता था मोर, इसलिए मौर्य वंश से संबंधित वायु वायु हो जाता था, मतलब देख नहीं सकते हैं, ये रहता है गुप्त, इसलिए गुप्त वंश से संबंधित है वायु पुराण। और मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? तो याद रखेंगे मत्स्य पुराण आन सातवाहन। मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? तो आन सातवाहन। आंध्र सातवाहन। अब पढ़ेंगे वेद। वेद के बाद क्या है? तो वेद के बाद आए, वेद के बाद क्या है? तो वेद के बाद आए ब्राह्मण। ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। ब्राह्मण के बाद क्या है? वेद के बाद क्या है? ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। उपनिषदों की संख्या कितना होता है? 108। पुराण की संख्या 18, उसमें एक जीरो लगा देंगे, उपनिषद में 108। तो उप मतलब क्या होता है? निकट। उप मतलब निकट, मतलब नजदीक। तो गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना क्या कहलाता है? उपनिषद कहलाता है। गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना उपनिषद कहलाता है। इसकी संख्या कितना होता है? 108। गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना क्या कहलाता है? उपनिषद कहलाता है। गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना उपनिषद कहलाता है। तो सबसे छोटा उपनिषद छंदोग उपनिषद, याद रखेंगे छंदोग। छंदोग उपनिषद सबसे छोटा उपनिषद छंदोग। छंदोग उपनिषद सबसे छोटा उपनिषद। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से एक आदर्श वाक्य लिया गया है? सत्यमेव जयते एक आदर्श वाक्य है, किस उपनिषद से लिया गया? तो सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद। मुंडको उपनिषद। मुंडको उपनिषद से क्या लिया गया? सत्यमेव जयते लिया गया। तो उपनिषद की संख्या कितनी होती है? 18। गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना क्या कहलाता है? उपनिषद कहलाता है। वेद के बाद क्या है? तो ब्राह्मण आए, अर्णक आए, उसके बाद क्या है? उपनिषद आए। तो उपनिषदों की संख्या 108। सबसे छोटा उपनिषद छंदोग उपनिषद। और भारत की आन बान शान किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते एक आदर्श वाक्य किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से सत्यमेव जयते को लिया गया है। किस ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा जाता है? तो शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण में पुरुष को अर्धांगिनी कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी, स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है। किस ब्राह्मण में पुरुष को
स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है, तो शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है। तो हम लोग क्या पढ़े, वेद पढ़े, वेदांग पढ़े, पुराण पढ़े, इसके बाद उपनिषद भी पढ़ लिए, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है। इसी प्रकार पढ़ने के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, क्योंकि मैं आप लोगों को फ्री में पढ़ाता हूं। अब पढ़ेंगे क्या हम लोग, ऐतिहासिक ग्रंथ। क्या पढ़ेंगे, ऐतिहासिक ग्रंथ। क्या पढ़ेंगे, ऐतिहासिक ग्रंथ। जातक, जातक, इसके बाद क्या पढ़ेंगे, आगम। क्या पढ़ेंगे, जातक। जातक किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस धर्म से संबंधित है, जातक ग्रंथ या जातक पुस्तक बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म में दो शाखा में बटा, एक महायान और दूसरा हीनयान। महायान और दूसरा क्या बटा, एक महायान और दूसरा हीनयान। महायान, महा मतलब श्रेष्ठ, यान मतलब रास्ता। हीनयान एक पुस्तक का नाम है, कथा वस्तु। कथा वस्तु, हीनयान का एक पुस्तक का नाम है कथा वस्तु, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र का वर्णन मिलता है कथा वस्तु में। हीनयान का एक बुक का नाम क्या है, कथा वस्तु। क्या नाम है, कथा वस्तु। बौद्ध धर्म दो शाखा में बटा, एक महायान और दूसरा हीनयान। जातक किस ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से। जातक किससे संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से। और आगम, आगम जैन धर्म से संबंधित है। किस धर्म से, जैन धर्म से संबंधित। ये भी दो शाखा में बटा, एक श्वेतांबर, एक दिगंबर। श्वेतांबर और एक दिगंबर। ये भी दो शाखा में बटा, श्वेतांबर और एक दिगंबर। जो से जातक, जो से जैन कभी नहीं लगाना है, क्योंकि जातक बौद्ध धर्म से संबंधित है। आगम पुस्तक किस धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से। जो से जातक, जो से जैन कभी नहीं लगाना है, क्योंकि जातक किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से, और आगम पुस्तक किससे संबंधित है, जैन धर्म से। जैन धर्म भी दो शाखा में बटा, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर। आगम पुस्तक में महावीर स्वामी का जीवन चरित्र मिलता है। महावीर स्वामी, इसका महावीर स्वामी का मिलता है। महावीर स्वामी कितने 24 और अंतिम तीर्थंकर हुए करते थे। ये 24वें तीर्थंकर, कितने तीर्थंकर, 24वें तीर्थंकर हुए करते थे। 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन हुए, महावीर स्वामी।
इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, जातक हो गया, आगम हो गया। इसके बाद क्या पढ़ेंगे, राज तरंगिणी। क्या पढ़ेंगे, राज तरंगिणी, जिसे लिखा है कलन महोदय ने, जिसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में वर्णन मिलता है। कश्मीर का इतिहास का वर्णन मिलता है। क्या पढ़ेंगे इसमें, राज राज तरंगिणी। राज तरंगिणी को लिखा किसने, कलहन महोदय ने। किसने लिखा, कलहन। राज तरंगिणी को किसने लिखा, कलहन ने लिखा। राज तरंगिणी को किसने लिखा, कलहन ने लिखा। याद रखेंगे कि राज तरंगिणी किसने लिखा, कलहन ने लिखा। तो इसमें क्या पढ़ेंगे, कश्मीर के इतिहास का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है, तो कश्मीर का इतिहास का वर्णन राज तरंगिणी में मिलता है। कश्मीर का इतिहास का वर्णन, कश्मीर का इतिहास का वर्णन कहाँ मिलता है, राज तरंगिणी में मिलता है। इसके बाद पढ़ेंगे क्या हम लोग, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का पुस्तक का, चाणक्य का पुस्तक का नाम क्या है, अर्थशास्त्र। चाणक्य को क्या कहते हैं, विष्णुगुप्ता और कौटिल्य भी उसी का नाम है। ऐतिहासिक ग्रंथ में आया था एक स्मृति। ऐतिहासिक ग्रंथ में आया था क्या, स्मृति। ऐतिहासिक ग्रंथ और क्या पढ़ेंगे, स्मृति भी पढ़ेंगे। स्मृति कितने हुए, दो। कितने हुए, दो। एक मनुस्मृति, एक नारद स्मृति। ऐतिहासिक ग्रंथ में और एक चीज हुई क्या, स्मृति, मनुस्मृति और नारद स्मृति। मनुस्मृति क्या प्राचीन स्मृति है, ये किस वंश से संबंधित है, शुंग वंश से संबंधित है। और नारद स्मृति किस वंश से संबंधित है, तो नारद रहते थे गुप्त, उसका बात कोई जान नहीं सकता था, इस गुप्त वंश से। प्राचीन स्मृति, मनुस्मृति। प्राचीन स्मृति, मनुस्मृति। तो जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। अब पढ़ेंगे क्या, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किससे संबंधित है, तो लिखा किसने, चाणक्य ने। किसने लिखा, चाणक्य ने। चाणक्य ने लिखा अर्थशास्त्र। इसका एक और नाम है कौटिल्य। क्या नाम है, कौटिल्य। दूसरा एक नाम है क्या, विष्णुगुप्ता। चाणक्य का बुक का नाम क्या है, अर्थशास्त्र। चाणक्य का बुक का नाम क्या है, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किस पर आधारित है,
राजनीति पर आधारित है। राजनीति किस पर आधारित है? राजनीति पर आधारित है। राजनीति पर आधारित है। आधारित किस पर आधारित है? राजनीति पर आधारित है। ये किस वंश से संबंधित है? तो मौर्य वंश। मौर्य वंश से संबंधित कौन है? अर्थशास्त्र। किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश से संबंधित है। अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है? तो चाणक्य की पुस्तक है। और इस चाणक्य का एक नाम है कौटिल्य और दूसरा नाम है विष्णुगुप्ता। इसकी तुलना किस बुक से की गया है? इसका तुलना मैकियावेली द्वारा रचित पुस्तक द प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स से किया गया है। मैकियावेली पुस्तक द प्रिंस। मैकियावेली द्वारा रचित पुस्तक द प्रिंस की तुलना किस पुस्तक से की गई है? तो अर्थशास्त्र से की गई है। इसी प्रकार याद रखेंगे अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है? चाणक्य की पुस्तक है। उसका एक नाम है कौटिल्य और दूसरा नाम क्या? विष्णुगुप्ता भी कहते थे चाणक्य को। ये किस पर आधारित है? राजनीति पर आधारित है। इसकी तुलना किस पुस्तक से की गई है? इसकी तुलना मैकियावेली द्वारा रचित द प्रिंस की तुलना अर्थशास्त्र से की गई है। यह किस वंश से संबंधित है? तो मौर्य वंश से संबंधित है। अष्टाध्यायी। अब क्या पढ़ेंगे? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी को किसने लिखा? पाणिनि ने लिखा। लिखा किसने? पाणिनि। अष्टाध्यायी को किसने लिखा? पाणिनि ने। संस्कृत व्याकरण का फर्स्ट बुक किसका है? संस्कृत व्याकरण का फर्स्ट बुक का नाम क्या है? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी को लिखा किसने? पाणिनि ने लिखा। संस्कृत व्याकरण का फर्स्ट बुक का नाम क्या है? अष्टाध्यायी। क्या संस्कृत व्याकरण का फर्स्ट बुक का नाम क्या है? अष्टाध्यायी। इसमें किसके बारे में जिक्र मिलता है? मौर्य काल के पहले के बारे में बताया गया। मौर्य काल के पहले के बारे में बताया गया है कि अष्टाध्यायी के बारे में, मौर्य काल के पहले के बारे में। इसके बाद पढ़ेगा गार्गी संहिता। गार्गी संहिता का उल्लेख कहाँ मिलता है? यवनों का आक्रमण में उल्लेख मिलता है। यवनों का आक्रमण का उल्लेख कहाँ मिलता है? गार्गी संहिता में मिलता है। यवनों का आक्रमण का उल्लेख कहाँ मिलता है? गार्गी संहिता में मिलता है। यवनों का आक्रमण का उल्लेख कहाँ मिलता है? गार्गी संहिता में मिलता है। तो फर्स्ट पढ़े हम लोग अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है? तो चाणक्य की पुस्तक है। किस पर ये आधारित है? राजनीति पर आधारित है। चाणक्य का एक नाम है कौटिल्य, दूसरा नाम क्या? विष्णुगुप्ता भी कहते हैं इसको। इस अर्थशास्त्र की तुलना किस बुक से की गई है? द प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स की तुलना अर्थशास्त्र से की गई है। ये किस वंश से संबंधित है? अर्थशास्त्र तो मौर्य वंश से संबंधित है। और अष्टाध्यायी किसने लिखा? पाणिनि ने लिखा। ये फर्स्ट बुक
किसकी है? संस्कृत व्याकरण की फर्स्ट बुक है। ये मौर्य काल के पहले के बारे में बताता है। और गार्गी संहिता का उल्लेख यमुनों का आक्रमण में मिलता है। यमुनों का आक्रमण का उल्लेख कहाँ मिलता है? गार्गी संहिता में मिलता है। यमुनों का आक्रमण का उल्लेख कहाँ मिलता है? गार्गी संहिता में मिलता है। इसको लिखा किसने? कात्यायन ने। कात्यायन ने क्या लिखा? गार्गी संहिता को लिखा। किसने लिखा? कात्यायन ने लिखा गार्गी संहिता को। यह किस प्रकार का ग्रंथ है? ज्योतिष ग्रंथ है। ज्योतिष। यह किस प्रकार का ग्रंथ है? ज्योतिष ग्रंथ है। ठीक। और दूसरा पढ़ेंगे महाभाष्य। किसकी पुस्तक है? पतंजलि की। महाभाष्य। महाभाष्य किसकी पुस्तक है? पतंजलि की। पतंजलि की पुस्तक का नाम क्या है? महाभाष्य। और कात्यायन किसने लिखा? गार्गी संहिता को लिखा किसने? कात्यायन ने लिखा। किसने लिखा? कात्यायन ने लिखा। तो इसी प्रकार लुसेंट को याद रखना है और पढ़ना है। तो आपको मैं फ्री में हर दिन 7:30 बजे शाम में पढ़ाता हूँ। तो आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, मेरे चैनल को शेयर करना है 5 लोगों में, 10 लोगों में। आप सभी इस प्रकार से लुसेंट पढ़े और आनंद ले, एक नए अंदाज में, एक नए टीचर के साथ। तो आज मैं क्लास यहीं से समाप्त करता हूँ। कल मैं फिर आगे पढ़ाऊंगा।